तो जाना था अमेरिका, पहुंच गए लखनऊ और मुख्यमंत्री योगी ने कल आधी रात को कैबिनेट की बैठक बुलाकर सबको हैरान कर दिया। इसमें कई बड़े फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला बिजली सप्लाई का है। उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालयों में 14 अप्रैल से अब 24 घंटे बिजली मिलने वाली है। इसके अलावा और क्या फैसले लिए गए, देखिए। आधी रात को जब ज्यादातर लोग सो रहे थे तो योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों के साथ बड़े फैसले पर मुहर लगाने में जुटे थे। रात 1 बजे तक चली इस मीटिंग में फैसला लिया गया कि 14 अप्रैल से हर जिला मुख्यालय में 24 घंटे बिजली दी जाएगी। तहसीलों और गांव में फिलहाल 18-18 घंटे बिजली दी जाएगी। गांव में शाम 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिजली किसी भी हाल में नहीं कटेगी। 100 दिनों के भीतर बिजली के 5 लाख नए कनेक्शन दिए जाएंगे। बिजली चोरी पूरी तरह खत्म की जाएगी। अखिलेश सरकार के दौरान शुरू की गई तमाम योजनाओं से समाजवादी शब्द को हटाकर इसकी जगह मुख्यमंत्री शब्द जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा के पास जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने को भी हरी झंडी दी गई। साथ ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के बाकी बचे कामों को मई तक पूरा करने पर मुहर लगाई गई है। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि रिहायशी इलाकों में शराब दुकान खोलने की अब इजाजत नहीं होगी। हाईवे से हटके जो दुकानें आबादी क्षेत्र के अंदर हो रहे हैं और जहां जहां उनका विरोध हो रहा है उसको हम लोगों ने तत्काल प्रभाव के लिए कुछ दिन के लिए 15 दिन या 1 महीने के लिए हमने रोक रखा है। अब सीएम योगी 11 अप्रैल को अपनी अगली कैबिनेट मीटिंग करेंगे। अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। तो आधी रात को मीटिंग्स हो रही हैं और कवर करना पड़ रहा है मेरे सहयोगी अशोक तिवारी को। अशोक, ये बताइए आधी रात को मीटिंगें क्यों? और उससे भी बड़ी बात, ये तो मैं थोड़ा हल्के अंदाज में आपसे पूछ रहा था, लेकिन उससे भी बड़ी बात, बिजली जिला मुख्यालयों में 24 घंटे मिलने लगेगी 14 अप्रैल से, गांवों में 18-18 घंटे। तो ये पहले क्यों नहीं हो पा रहा था? अब कैसे संभव होगा? बिजली यकायक तो रातों रात तो पैदा नहीं हो जाती। देखिए, निश्चित तौर पर बिजली उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है इस बार 2017 के चुनाव में, और बीजेपी ने हर सार्वजनिक मंच से बिजली को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी में अंतिम चुनावी जो प्रचार चल रहा था उस दौरान वहां पर थे, तो उसमें उन्होंने बिजली को बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था और ये कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो बिजली के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि 14 तारीख को लखनऊ में ही, यानी यूपी की जो राजधानी है, वहां पर यूपी सरकार केंद्र सरकार के साथ पावर फॉर ऑल को लेकर एक बड़ा एग्रीमेंट करने जा रही है। एक बड़ा समझौता केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच बिजली को लेकर होने जा रहा है। लेकिन जहां तक बैठकों का सवाल है, तो इस वक्त मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त भी योगी आदित्यनाथ तमाम सारे विभागों का प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री सचिवालय जो बना हुआ है एनएक्सी, वहां पर वो मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, वहां पर प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, जिसमें कृषि विभाग है, पशुधन विभाग है, गन्ना विभाग है। तो योगी आदित्यनाथ की अगर आप जो स्टाइल ऑफ वर्क है उस पर आप नजर डालें तो शुरुआती दौर से जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ली थी, उस दौरान से उन्होंने दौरा निरीक्षण वो शुरू कर दिया था। आपको याद होगा कि जिस दिन शपथ ग्रहण होना था उस दिन 2:15 बजे का समय था, मुहूर्त निकाला गया था, लेकिन सुबह 8 बजे योगी आदित्यनाथ स्मृति उपवन में निरीक्षण करने पहुंच गए थे। जब इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उसके बाद वो थाने का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए, एक अस्पताल में केजीएमसी पहुंच गए। तो योगी आदित्यनाथ अपने जो स्टाइल ऑफ वर्क है उससे लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आ गई है और जो वादे हम लोगों ने किए थे उसी दिशा में काम करना होगा। जहां तक बिजली का सवाल है, तो पिछली सरकारों का भी यह दावा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बिजली मुहैया कराई गई थी, लेकिन बिजली महंगी खरीदी गई, कहां से खरीदी गई, कौन कौन से उसमें घोटाले हुए हैं, इस बाबत अभी श्रीकांत शर्मा जो ऊर्जा मंत्री हैं वो उसमें काम कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो सरकार बदली है, निजाम बदला है, लिहाजा जो स्टाइल ऑफ वर्क है उसमें भी काफी तब्दीली देखने को नजर आ रही है। तो कम से कम कोशिश भरपूर हो रही है। योगी दिखाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं कि ही मीन्स बिजनेस।